राधे राधे मित्रों। आज मैं आपको एक सत्य घटना पर आधारित करने जा रहा हूं, जिससे आपके जीवन में काफी प्रेरणा मिलेगी आपको। एक राजा होते हैं, बहुत अच्छे राजा होते हैं। अपने राज्य में वो सबको खुशहाल रखते हैं। और उनके राज्य में गुरु गोरखनाथ भी रहते हैं। गुरु गोरखनाथ जी भी उनके राज्य में रह के काफी खुश थे। राजा इतने अच्छे थे कि उनके राज्य में अगर कोई साधारण मनुष्य है या कोई वैश्या है या फिर को, कोई भी है तो उन्हें बराबर ही सम्मान मिलता था। कभी ऐसा नहीं था कि वैश्या को किसी और नजर से देखें और अच्छे परिवार को किसी और नजर से देखें, क्योंकि राजा बहुत अच्छे थे। तो राजा इतने अच्छे थे कि अपनी प्रजा को खूब अच्छे से देख रहे थे। तो गुरु गोरखनाथ जी काफी प्रसन्न हुए और गुरु गोरखनाथ जी ने सोचा कि इनके साथ इनके साथ एक लीला की जाए। तो क्या है मित्रों कि जब हम देख रहे हैं ना, तो ये सत्य नहीं है, सत्य कुछ और ही है। जब आप सत्य को जानेंगे, पहचानेंगे, तो आप समझेंगे कि सत्य क्या है। तो मेरा कहने का मतलब है, गुरु गोरखनाथ जी ने उनके साथ एक लीला की कि गुरु गोरखनाथ जी ने उनको एक फल दिया। कहा कि आप ये फल खाइए, इससे आप हमेशा जवान रहेंगे। तो राजा बोले कि प्रभु, आप मुझे ये फल क्यों देना चाहते हैं? कि जब आप ये फल खाएंगे तो आप जवान रहेंगे, कभी वृद्ध नहीं होंगे और ये राज्य काफी खुशहाल रहेगा और खुशहाल तरीके से चलेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप जवान रहें। तो राजा उन बड़े खुश हुए और उन्होंने उनको प्रणाम किया और राज्य में वापस लौट गए। राज्य में जाके उन्होंने देखा कि उनकी 3 पत्नियां थी राजा की। तो राजा सबसे छोटी वाली से अधिक प्रेम करते थे, तो उन्होंने छोटी वाली को वो फल दिया जाके। कहा कि आप हमेशा जवान रहें ताकि सुंदर दिखती रहें, और ये फल मैं आपको देना चाहता हूँ। ये फल आपको हमेशा जवान रखेगा। अब आप देखिए फिर आगे क्या होता है। जो छोटी उनकी रानी थी, उन्होंने वो फल अपने सेनापति को दिया। सेनापति से कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप जवान रहें। अब सेनापति ने कहा कि ठीक है रानी साहिबा, और उन्होंने फिर सेनापति ने वो फल उठा के वैश्या को दे दिया, क्योंकि वो वैश्या को फल उन्होंने दिया और कहा कि मैं आपको हमेशा जवान देखना चाहता हूँ। अब आगे देखिए क्या होता है। इससे आपको काफी सारी प्रेरणा मिलेगी सीखने को कि सत्य है क्या। अब वो फल उन्होंने वैश्या को दे दिया सेनापति ने, और वैश्या ने वो फल जब देखा और कहा कि ये फल चमत्कारी है, और ये फल अगर हमारे राजा खा लें तो राजा हमेशा जवान रहेंगे और कभी वृद्ध नहीं होंगे। तो वो उन्होंने फल उठा के सीधा राजा के दरबार में गई और राजा को हाथ में दिया। कहा प्रभु, मैं आपको ये फल देना चाहती हूँ और इस फल से आप सदैव जवान रहेंगे। जब राजा ने वो फल देखा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा वैश्या से, और सीधा वो फल लेके वो चले गए गुरु गोरखनाथ जी के पास। और गुरु गोरखनाथ जी से कहा कि ये फल आप भी रख लीजिए गुरु। तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ? क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी तो भोलेनाथ जी के अवतार थे, तो वो सब जानते थे। लेकिन वो उनके साथ एक लीला थी, सत्य को उनको ज्ञात कराना चाह रहे थे कि क्या सत्य है। तो उन्होंने कहा कि मैं सब समझ गया हूँ महाराज, जो ये संसार है इसमें हम जो देख रहे हैं वो सत्य नहीं है, सत्य कुछ और ही है। तो जब उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि कुछ और ही है सत्य, तो उन्होंने प्रभु के शरण में गिरे वो, और उन्होंने पैर छुए गुरु गोरखनाथ जी के कि प्रभु, मैं समझ गया हूँ कि संसार में कुछ नहीं है, जो दिख रहा है ये कुछ नहीं है। ना तो कोई धन दौलत है, ना किसी का कोई है, ना कोई अपना सगा है। सिर्फ हम अपने अच्छे कर्म करने आए हैं, अच्छे कर्म करें, और प्रभु सिर्फ हमारे अपने हैं, और प्रभु कभी हमारे साथ कभी धोखा नहीं करते। वैसे कोई भी धोखा कर ले। तो ये कहानी आपको कैसी लगी मित्रों? इससे आपको काफी सारी प्रेरणा मिलेंगी, और जीवन में कभी आप निराश हो जाएं तो आप इससे काफी चीजें सीख सकते हैं। तो आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे।